हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वर्चुअल मीटिंग में 40 आईएएस अफसरों ने नाराजगी जाहिर की। 40 आईएएस अफसरों ने डीजीपी पर गुस्सा जाहिर किया। आईपीएस पूरन कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम संभव है। आईएएस पत्नी की गृह सचिव से मीटिंग में सहमति बन गई है। अमनीत की 3 मांगे हैं। आईएएस अफसर पत्नी की एफआईआर को सही करने की मांग, आईएएस अफसर पत्नी की डीजीपी और एसपी को हटाने की मांग है। डीजीपी और एसपी की तरफ तुरंत गिरफ्तारी करने की भी मांग है। कांग्रेस आज देश भर में इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। तो इस पूरे मामले में लगातार एक्शन देखा जा रहा है और जिस तरीके से 9 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, उसी के बाद से अब आज पोस्टमार्टम भी संभव है और तमाम मांगे अब आईएएस पत्नी ने रखी हैं। 2 अफसरों को हटाने की मांग रखी है, एफआईआर में चेंजेस करने की मांग रखी है। आपको बताएं कि आज कांग्रेस भी प्रदेश भर में और देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। वर्चुअल मीटिंग में 40 आईएएस अफसर जिन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। पूरन कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम भी हो सकता है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, लगातार एक्शन देखा जा रहा है, आज पोस्टमार्टम भी संभव है, वहीं तमाम आईएएस अफसरों ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 3 मांगे भी पत्नी ने रखी हैं। बिल्कुल, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई कि आज वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। कल रात को हरियाणा की होम सेक्रेटरी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो है वो वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है आईएएस अमनीत पी कुमार, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि शव का पोस्टमार्टम हो, और जिस तरीके से लगातार सरकार उनके साथ है, पूरा भरोसा जो है उनको लगातार दिया जा रहा है। लेकिन उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि जो एफआईआर के अंदर जो है करेक्शन की जाए, जो कॉलम होता है उसके अंदर जो आरोपियों का नाम जो है वो लिखा जाए। तो ऐसे में उनकी ओर से एप्लीकेशन भी कल दी गई थी चंडीगढ़ की एसएसपी को। लगातार यही मांग की जा रही है कि आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें पद से हटाया जाए। तो लगातार परिवार में गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आज पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम जो लीडर हैं वो वाई पूर्ण कुमार के घर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी कांग्रेस के तमाम वो बड़े लीडर जो हैं दिल्ली से वाई पूर्ण कुमार के यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी पत्नी से मिलेंगे, शोक व्यक्त करेंगे और सरकार के खिलाफ जो है गुस्सा जाहिर करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है वो भी पहुंचेंगे। कुमारी शैलजा जो सांसद है सिरसा से, हरियाणा के सिरसा से सांसद है, वो भी यहाँ पहुंचेगी। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर जो है वो आज पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब लगातार यही कहा जा रहा है परिवार की ओर से, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द हो। परिवार पोस्टमार्टम आज शव का करवाएगा या नहीं करवाएगा, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं निकल कर सामने आ रही। बिल्कुल, अभी तक इसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन साहिल, इस पूरे मामले में भी चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट सामने आया है। सीएम सैनी से उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ कहा? बिल्कुल, चिराग पासवान की ओर से भी कल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच जो है वो करवाई जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में मेरी देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई है। इस तरीके से जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है इस मामले में कोई जिस तरीके से बड़ा कदम उठा सकती है या नहीं उठा सकती, अभी तक इस बात पर भी कोई संशय बना हुआ। लेकिन सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार का अन्याय जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, न्याय जो है वो होगा। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में 6 सदस्यीय कमेटी भी जो है आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित कर दी है। इसमें तमाम वो बड़े सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच जो है वो करने वाले हैं। तो ऐसे में कल जो है तमाम वो बड़े लोग भी यहाँ पहुंचे थे, लगातार परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से कि जो घटना हुई है कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि आज परिवार का क्या कुछ डिसीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आज पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लगातार परिवार को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि परिवार जो है वो शव का पोस्टमार्टम आज करवा दे। बिल्कुल साहिल, यहाँ पर उनकी पत्नी ने 3 मांगे रखी हैं और उनमें से एक मांग है एफआईआर में चेंजेस करने की। वो क्या कुछ चेंजेस?
बिल्कुल, उनकी पत्नी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एफआईआर जो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज की गई है, उसमें काफ़ी खामियाँ हैं, उसको दुरुस्त किया जाए। जो कॉलम होता है, जो आरोपियों का कॉलम होता है, उसके अंदर आरोपियों का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया। जो भाई पूर्ण कुमार की ओर से सुसाइड नोट छोड़ा गया था, उसी को आधार बनाकर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और साथ ही साथ जो कंप्लेंट उनकी पत्नी की ओर से दी गई थी, उसको भी इसके अंदर मेंशन किया है। लेकिन एक एफआईआर के अंदर कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर अक्यूज़ का नाम जो है वो लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है। उनकी पत्नी की ओर से कहा गया कि इसको पूरे तरीके से जो है दुरुस्त किया जाए, एफआईआर की कॉपी को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद ही एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। तो तमाम मांगे जो है उनकी पत्नी की ओर से लगातार रखी जा रही है और यही कहना है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से जांच करे। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद उनकी पत्नी के टच में है, लगातार बातचीत की जा रही है। सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक परिवार की ओर से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर आगे का स्टेप जो है वो परिवार क्या उठाएगा, क्या आज पोस्टमार्टम होगा, क्या उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल, लगातार पोस्टमार्टम में डिले देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर तमाम तरह की मांगे उनकी पत्नी ने भी रखी हैं और तमाम ऐसे आईएएस अफसर हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। और वो जो 2 अफसर हैं जिन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिन्होंने मेंटल टॉर्चर किया था एक तरीके से, जिसकी वजह से ये पूरा मामला देखने को मिला, उनके बारे में क्या और जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी सहित 14 से 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। साफ तौर पर एलिगेशन यही है कि उनकी ओर से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली हरास किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। ऐसे कई गंभीर आरोप जो है वो भाई पूर्ण कुमार की ओर से जो सुसाइड नोट छोड़ा गया था 8 से बिल्कुल। 9 का, उसके अंदर काफ़ी गंभीर आरोप जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। तो ऐसे में लगातार दबाव यही बन रहा है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको पद से हटाया जाए। क्योंकि मुख्य तौर पर उनकी पत्नी यही कह रही है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो अभी भी जो है बड़े ओहदे पर बैठे हैं, हम्म। जाँच प्रभावित कर सकते हैं।